स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं ओसवाल का सॉल्व टू सैम्पल पेपर जो कि क्लास 10 सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए टर्म टू एग्जामिनेशन जो कि आपका सेशन 2021-22 में होगा, उसका सेक्शन सी सॉल्व करने जा रहा हूं। और यहाँ पे सेक्शन सी में एक्चुअली हमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और यहाँ पे सेक्शन सी में 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 2 होंगे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस और 2 हमारे इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन सी जो कि 4 मार्क्स का है, इसमें ये फर्स्ट 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन सेक्शन सी का जो फर्स्ट है 4 मार्क्स का, ये चैप्टर हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक सॉलिड है जो कि कोन शेप में है और जो कि माउंट हो रखा है एक हेमिस्फीयर पे और दोनों का रेडियस सेम है। तो यहाँ पे सॉलिड कुछ इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हेमिस्फीयर आ गया, तो ये हेमिस्फीयर, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है, तो ये हो गया इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन। तो ये हो गया हमारा टोटल सॉलिड। और इस टोटल सॉलिड में क्या है, एक कोन है जो कि माउंट हो रखा है हेमिस्फीयर पर, तो ये है कोन जो कि माउंट हो रखा है हेमिस्फीयर पर। और इसके बाद और क्या दे रखा है, सेम बेस रेडियस। अब दोनों का जो रेडियस है बेस का वो सेम है, मतलब ये जो कोन है इसका बेस ये है और ये जो हेमिस्फीयर है इसका बेस भी ये होगा। तो कोन का जो बेस है और हेमिस्फीयर का जो बेस है, दोनों का रेडियस जो है वो सेम है। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं दोनों का जो रेडियस है वो आर है। तो ये हो गया सॉलिड जिसमें कोन है हेमिस्फीयर के ऊपर और दोनों का जो बेस रेडियस है वो सेम है, और यहाँ पे हमने उसको कंसीडर किया है आर। अब इसके बाद इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड द कोनिकल पार्ट आर इक्वल। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये जो कोनिकल पार्ट है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल है। तो अगर मैं इसका कंसीडर करता हूँ स्लांट हेड कोनिकल पार्ट का एल, तो यहाँ पे इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट होगा पाई आर एल। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया कोनिकल पार्ट का, और कर्व्ड सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया कोनिकल पार्ट और हेमिस्फीयर के पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने दोनों के लिए जो रेडियस है वो आर ही कंसीडर किया है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों के जो रेडियस है वो यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों के ये है और क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों के जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो यहाँ पर क्या है, इक्वल। ओके, तो मतलब क्या है इसका कि ये जो पाई आर एल की जो वैल्यू है और ये 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है, ये क्या है, इक्वल है, सेम है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है रेशियो रेडियस का और कोनिकल पार्ट के हाइट का। मतलब हमें यहाँ पर फाइंड करना है आर रेशियो एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट और हेमिस्फीयर पार्ट, बिकॉज आर क्या है, यहाँ पे दोनों का जो कोनिकल पार्ट और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो सेम है, और एच क्या होगा, हाइट इस कोनिकल पार्ट की। तो हमें इस क्वेश्चन में ओवरऑल यहाँ पर ये फाइंड करना है आर रेशियो एच, रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। ओके, तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया में क्वेश्चन में इक्वल दे रखे हैं, तो मैं उसी का यूज करता हूं। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जैसा कि यहाँ पे सेकंड लाइन में दे रखा है कि दोनों के जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है, इक्वल। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को यहाँ पे कंपेयर कर दिया है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, तो यहाँ पर मैं पाई आर एल लिख रहा हूँ, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं 2 पाई आर स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे इस इक्वेशन से मैं एल की वैल्यू निकाल रहा हूँ आर के टर्म्स में, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एल को छोड़ूंगा और बाकी जो पाई आर है उसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, और मल्टीप्लिकेशन वजह से ये दोनों यहाँ पर डिवीजन में आएंगे। तो एल इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। अब इसके बाद हम यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, एक आर से आर स्क्वायर का ये पावर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एल की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, 2 आर। तो एल
की वैल्यू मुझे यहाँ पर 2r मिल गई है, लेकिन मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए ये फाइंड करने के लिए, चलो r तो रेडियस ही है, लेकिन मुझे हाइट निकालना है, हाइट मेरे पास अभी तक कोन का नहीं आया। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब इसका यूज करके L इक्वल्स टू 2r, मैं यहाँ पे कोन की हाइट निकालूंगा, क्योंकि जो कोन की हाइट होगी वो होगी ये, और यहाँ पे जो कोन की जो हाइट है और जो बेस का जो रेडियस है उनके बीच में यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये है कोन की स्लांट हाइट L, H और ये R। तो हम यहाँ पे सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम H की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि L की वैल्यू हमारे पास R के टर्म्स में और R ही है। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहा हूँ। सो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब L की वैल्यू हमारे पास क्या है 2R, तो मैं L की जगह पे यहाँ पर 2R लिखूंगा, तो 2R पावर 2 की वजह से होल स्क्वायर हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। नाउ 2R होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये R स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। R स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर, 3R स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर। H की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइड को करते हैं स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए मैंने लेफ्ट और राइट साइड का, तो 3R स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा R रूट 3, और H का पावर 2 स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा H। तो यहाँ पे मैंने कोन की हाइट रेडियस के टर्म्स में निकाल ली है R रूट 3। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, R रेशियो H। तो अब चलो इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है R रेशियो H। रेडियस तो रेडियस R ही रहेगा, और जो H है, तो ये जो H है तो इसको पहले हम इस तरीके से लिख लेते हैं R अपॉन H, रेडियस को R ही रखते हैं, और H की वैल्यू हमारे पास क्या है R रूट 3, तो H को हम रिप्लेस करते हैं R रूट 3 से। R से R कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन रूट 3। तो हम लिख सकते हैं कि रेशियो रेडियस और हाइट का है 1 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो कोनिकल पार्ट के रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 1 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है उसका ये सॉल्यूशन है, और ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में 4 मार्क्स का दिया गया है। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन सी का देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें दिया गया है सर्किल्स चैप्टर से। तो क्वेश्चन क्या है, PQ is a tangent to a circle with center O at point P। तो PQ क्या एक टेंजेंट है उस सर्किल पर जिसका सेंटर क्या है O, और ये जो PQ टेंजेंट है ये सर्किल पर P पॉइंट पर है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले ये आ गया एक सर्किल, और इस सर्किल का ये हो गया सेंटर। ओके, तो ये हमारा सर्किल हो गया, सर्किल का सेंटर हो गया O, और यहाँ पे क्या PQ टेंजेंट है इस सर्किल पर P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर होगा तो P हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो Q पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, और Q पॉइंट से मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट हो गया P। तो ये है P पॉइंट और ये है Q पॉइंट। तो ये है PQ टेंजेंट उस सर्किल पर जिसका सेंटर क्या है O। तो हमारे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन का उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट, इफ ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे रखा है कि ट्राइंगल OPQ। तो यहाँ पे OPQ मतलब हमें यहाँ पे इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, सेंटर में यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देता हूँ। तो हमें यहाँ पे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, और हमें यहाँ पे इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ट्राइंगल OPQ मिल रहा है। तो ये हमारा ट्राइंगल OPQ, तो ये ट्राइंगल OPQ क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके, ट्राइंगल OPQ क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें यहाँ पे फाइंड करना है एंगल OQP। एंगल OQP मतलब हमें यहाँ पर ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, अब ये कैसे होगा, देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी सर्किल पर जो टेंजेंट ड्रॉ होता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर उस टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल होगा क्या, 90 डिग्री। ओके, किसी भी सर्किल में अगर हमने कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट और रेडियस के बीच में होगा एंगल 90 डिग्री। तो ये एंगल तो 90 डिग्री कंफर्म है।
अब ट्राइंगल हमें क्या दे रखा है, OPQ आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है। तो देखो ये जो राइट एंगल है इसके अपोजिट में ये जो साइड है ये होगी हाइपोटेन्यूज, और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज होती है लॉन्गेस्ट। ओके, तो ये तो होगी सबसे लॉन्गेस्ट साइड। तो बाकी बचा ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल। तो इस ट्राइंगल में आपके ये दोनों साइड्स क्या हो सकती है, इक्वल, क्योंकि ये आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है। तो ये साइड इन दोनों में से किसी के भी इक्वल नहीं होगी, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज इस OPQ राइट एंगल ट्राइंगल में, और हाइपोटेन्यूज होगी लॉन्गेस्ट। हाइपोटेन्यूज के लॉन्गेस्ट होने की वजह से ये साइड इन दोनों से होगी लॉन्गर। आइसोसेलेस है तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो सकती है। ओके, अब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। अब हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस साइड के अपोजिट का एंगल है ये, और इस साइड के अपोजिट का जो एंगल है ये, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है। अब देखो इस ट्राइंगल OPQ में ये एंगल है 90 डिग्री और ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो बिल्कुल कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करना है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे 45 डिग्री के। तो 45 प्लस 45 हो गया 90, 90 प्लस 90 180। तो हमारा इसका जो मेजर है वो 45 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से इसका ये सॉल्यूशन है। तो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे सबसे पहले आएगा इन ट्राइंगल OPQ। तो ट्राइंगल OPQ में हमारा जो ये एंगल OPQ है ये होगा 90 डिग्री, और हम रीजन लिख सकते हैं एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। ओके, तो एंगल जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होता है 90 डिग्री। तो एंगल टेंजेंट, ये जो रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये जो एंगल है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगा 90 डिग्री। तो इस वजह से ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये जो OPQ ट्राइंगल है ये क्या आइसोसेलेस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल OPQ is an isosceles triangle। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो ये ट्राइंगल OPQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसमें ये दोनों साइड्स क्या होंगे इक्वल, क्योंकि ये है हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट, और हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट होती है। तो वी कैन राइट बिकॉज ऑफ दिस कि OP जो है वो QP के इक्वल है। ओके, OP जो है वो क्या होगा PQ के इक्वल होगा। और ये भी रीजन लिख सकते हैं कि OQ इज द हाइपोटेन्यूज एंड लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पे OQ क्या है, ये हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज की वजह से ये ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड है। तो आइसोसेलेस है, तो इस वजह से ये दो साइड्स इक्वल होंगी OP और PQ। अब जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स जो ट्राइंगल में वो भी इक्वल होंगे। तो इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं अब कि ये जो हमारा एंगल POQ है, ये हमारा एंगल OQP, POQ OQP एंगल के इक्वल है। और रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ये हमारा एंगल POQ और एंगल OQP, ये दोनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स ट्रायंगल के इक्वल साइड्स के अपोजिट में, तो इस वजह से ये इक्वल है क्योंकि साइड्स इक्वल है। अब इसके बाद हम लगाते हैं इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आएगा एंगल सबसे पहले OPQ,
प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQP इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो OPQ दिस एंगल, second one is POQ this angle, and third one is OQP, means these three angles sum equals to 180 degree. Now after this, अब यहाँ पे जो OPQ है, ये एंगल OPQ ये है 90 डिग्री, तो इसको मैं रिप्लेस करता हूँ 90 डिग्री से, प्लस POQ हमें फाइंड नहीं करना है, लेकिन POQ जो है वो OQP के इक्वल है, तो इस POQ को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ OQP से, तो POQ की जगह पे अब आएगा OQP, और यहाँ पे ये जो OQP है इसको हम यही लिखेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 को शिफ्ट कर दे वहां पे और इन दोनों का सम हो जाएगा ट्वाइस एंगल OQP इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल OQP equals to 90 degree, then angle OQP equals to 90 degree upon 2 45 degree, so angle OQP equals to 45 degree, so angle OQP यहाँ पर आ चुका है। Now we have found its value and this is equals to 45 degree। अगर ये बताना है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट सीधा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें बेसिक आइडियाज ज़्यादा यूज करने थे जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस 8-9 में जो प्रॉपर्टी यूज करी है पढ़ी है उनका, और सर्किल चैप्टर जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है उसका यहाँ पे बहुत ही कम यूज है, बाकी प्रॉपर्टीज का ज़्यादा यूज है। तो जो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 12 का और में है, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यहाँ पर ऑप्शन मिला है, तो या तो हम प्रीवियस वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों को ही समझना जरूरी है क्योंकि मेन एग्जामिनेशन पता नहीं कि इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, मतलब दोनों के जो सेंटर है वो सेम है, लेकिन दोनों के रेडियस डिफरेंट है 13 और 8। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये है मेरा एक सर्कल और ये है सेकंड सर्कल, और इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है O। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो सर्कल्स ड्रॉ कर दिया, ये लार्जर सर्कल, ये स्मॉलर सर्कल, और दोनों के जो सेंटर है वो सेम है, लेकिन दोनों के रेडियस डिफरेंट है। इसका जो रेडियस है वो है 13 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे ये दोनों सर्कल्स हो गए, सेंटर सेम के साथ, दोनों के जो रेडियस है वो डिफरेंट है। अब आगे क्या दे रखा है, AB इज अ डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका AB डायमीटर है, तो ड्रॉ कर देते हैं। तो ये है डायमीटर AB बड़े वाले सर्कल का। ओके, AB इज अ डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, तो बड़े वाले सर्कल का मैंने AB डायमीटर ड्रॉ कर दिया। एंड BD इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, और यहाँ पे एक BD जो है वो टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल का, जो कि टच कर रहा है छोटे वाले सर्कल को D पर और इंटरसेक्ट कर रहा है बड़े वाले सर्कल को P पर। तो BD एक टेंजेंट है, तो ये हो गया BD एक टेंजेंट, और ये BD टेंजेंट जो है वो सर्कल को टच कर रहा है D पॉइंट पर। ओके, ये जो BD टेंजेंट है ये सर्कल को टच कर रहा है छोटे वाले को D पॉइंट पर, और बड़े वाले सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट पर, तो ये है P पॉइंट। ओके, अब हमें यहाँ पे आगे क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AP। हमें यहाँ पर ये AP की लेंथ निकालनी है, मतलब हमें ये फाइंड करना है AP। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो अगर मैं यहाँ पर OD को ज्वाइन कर दूं, ओके, अगर मैं यहाँ पर OD को ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, छोटे वाले सर्कल का यहाँ पे मैं रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं, और वो रेडियस टेंजेंट के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं सिर्फ OB की बात करूं तो OB क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, और बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो OB की लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर। मैं बात करूंगा OD की, तो ये है छोटे वाले सर्कल का रेडियस, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस हमें कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम
इसके बाद ये जो ट्राइंगल हमें ODB दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल ODB में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 13, एक साइड हमारे पास है 8, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम BD फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम BD जब फाइंड करेंगे तो BD जो होगा वो DP के इक्वल होगा। क्यों? क्लास 9 की प्रॉपर्टी है कि ये जो सर्किल है बड़ा वाला, इसका BP क्या है? कॉर्ड। और कॉर्ड है तो सेंटर से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है कॉर्ड पर। तो ये जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर है कॉर्ड पर, इस कॉर्ड को बराबर डिवाइड करेगा 2 इक्वल पार्ट्स में, तो BD जो है वो DB के इक्वल होगा। तो जो भी BD की लेंथ निकलेगी, इसको हमें क्या कर देना, BD की लेंथ को डबल, और BD की लेंथ को मैंने अगर डबल कर दिया मेरे पास क्या आ जाएगा, BP की लेंथ आ जाएगी। फिर ये जो AB हमें यहाँ पे डायमीटर दिख रहा है, इस AB डायमीटर की वजह से सर्किल की बाउंड्री पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, वो है कौन सा? APB। तो AB डायमीटर सबटेंड कर रहा है एंगल APB बाउंड्री पर, तो इस वजह से ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ये भी क्लास 9 सर्किल चैप्टर की प्रॉपर्टी है। तो ये एंगल 90 डिग्री आता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है ABP, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हमारे पास ये होगी हाइपोटेन्यूज 13 + 13 26। ये हम निकाल चुके होंगे, और इसका यूज करके पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में APB में हम AP निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्राइंगल ODB में पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं यहाँ पर BD की वैल्यू फाइंड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर स्पेस ले लेते हैं, और तो इन ट्राइंगल ODB, तो इन ट्राइंगल ODB, OB हाइपोटेन्यूज है तो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। OB, तो OB हमारे पास यहां पर है 13, सो 13 स्क्वायर इक्वल्स टू OD है 8, सो 8 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 13 स्क्वायर होगा 169, 8 स्क्वायर होगा 64 प्लस BD स्क्वायर, सो 169 minus 64 equals to BD square. So this is 9 minus 4 5 0 1 equals to BD square. BD की वैल्यू फाइंड करनी है, बोथ साइड्स को करते हैं हम स्क्वायर रूट, सो BD equals to स्क्वायर रूट ऑफ 105। ओके, तो BD यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है ये हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 105, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 105। अब BD 105 है, तो यहाँ पे जो DP है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 105 होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि BP is a chord of bigger circle and OD is a perpendicular from center therefore OD bisects BP and we can write that BD equals to BP and BD value we have found 105 square root, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 105 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद अब आते हैं आगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो BP है वो BD और DP का सम होगा। ओके, ये जो BP है ये BD प्लस DP का सम होगा। तो यहां पे हम BP लिख सकते हैं, BD और BP, यहां पे एक मिस्टेक हो गया, यहां पे BD DP आएगा, ये होगा DP। ओके, तो ये हो गया BD और DP।
तो BD और DP यहाँ पे क्या होंगे, दोनों इक्वल, स्क्वायर रूट ऑफ 105 के। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो BP है वो क्या है, BD और DP के इक्वल है, BD और DP के। तो BP हो जाएगा, क्योंकि BD और DP दोनों स्क्वायर रूट ऑफ 105 है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 105 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 105। तो यहाँ पे इस तरीके से BP आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 105 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो BP है ये ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 105 आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें लिखना होगा कि ये जो एंगल है 90 डिग्री है। ओके, सो एंगल APB इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर। तो डायमीटर जब भी कोई एंगल सबटेंड करता है सर्किल के बाउंड्री पर, तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल APB क्या हो गया, 90 डिग्री का। अब इसके बाद ये जो ट्राइंगल ABP है, इसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज 13 + 13 26। हमारे पास ये साइड भी है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 105। हम AP को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABP। तो ट्राइंगल ABP में AB हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू BP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। AB 13 + 13 26 तो 26 स्क्वायर। BP ये होते हमने निकाल चुके हैं इसको, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 105 होल स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, 2 का स्क्वायर होगा 4, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 105 है ये हो जाएगा 105 प्लस AP स्क्वायर। तो 676 इक्वल्स टू 420 प्लस AP स्क्वायर। तो 676 माइनस 420 इक्वल्स टू AP स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 - 0 6, 7 - 2 5 एंड 6 - 4 2 इक्वल्स टू AP स्क्वायर। तो बचा हुआ पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू 256 आ रहा है। AP की वैल्यू फाइंड करनी है तो करते हैं बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट। तो AP हो जाएगा 256 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा 16, तो 16 सेंटीमीटर। तो AP जो है वो है 16 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन में था उसका सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लेना, क्योंकि जो 4 मार्क्स से जो क्वेश्चंस है, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में हम ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, और ये क्वेश्चन जो है RD शर्मा बुक में भी अवेलेबल और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारा सेक्शन C में जो 4 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चंस केस स्टडी के और रहेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नेक्स्ट जो सैंपल पेपर्स हैं उनकी मैं जब भी वीडियो बनाता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी तो इसको जरूर लाइक कर देना, जो कि एक एप्रिसिएशन रहेगा और जिससे हम और ज़्यादा मोटिवेट होंगे और नेक्स्ट वीडियोस को बनाने के लिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।